मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र करीब 27 साल है। मैं काम के सिलसिले में शहर में रहता हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। मेरे माँ बाप अभी भी गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं और उनके पास इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि हम बच्चों को पढ़ा सके। हम 4 भाई हैं। हमारी एक भी बहन नहीं है। मेरे सारे भाई माँ पापा के साथ गांव में ही रहते हैं और उनका हाथ बटाते हैं। मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैं गांव छोड़कर यहाँ शहर में रहकर छोटा मोटा काम कर लेता था। और आज मैंने अपना खुद का एक कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। मैं करीब 5 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ। उसका नाम सोनिया है। सोनिया मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और अब मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय सोनिया को अपनी जिंदगी में लाने की। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोनिया मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उससे प्यार का इजहार नहीं किया है, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और गांव का भी रहने वाला हूँ। इसलिए थोड़ा संकोच भी करता हूँ कि कहीं उसने मना कर दिया था, हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। सोनिया हमेशा से शहर में रहती थी और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सोनिया का एक ही सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी सीरियल में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया था। सोनिया के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। वो अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के यहाँ रहती है। सोनिया को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी। मामा को पापा कह रही थी। उस सदमे से अब उनका परिवार निकल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि सोनिया अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। सोनिया 2 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं सोनिया को प्रपोज कर दूं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती। पर ऐसे ही बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने सोनिया को फोन किया। सोनिया काफी घबराई हुई लग रही थी। उसकी आवाज से मैं काफी डर गया था। उसने फोन उठाते ही हड़बड़ाकर मुझसे पूछा, राहुल कहाँ हो तुम? मैंने कहा, सोनिया, मैं राहुल अभी घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो क्या बोल रही है? मैंने बोला, सोनिया, मैं राहुल। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने उसे आई लव यू बोल दिया और मेरे प्रपोज करते ही उसने पलटकर तुरंत मुझे आई लव यू टू बोल दिया। और उसने ये भी कहा कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सोनिया के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे इतनी जल्दी उसके रिप्लाई की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत खुश था और अगली सुबह वो आ गई और साथ में उसके माँ और मामा भी आए। वो भी शादी की बात करने। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं, इसका मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने घर पर इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 1 हफ्ते में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बात से ज्यादा खुश था कि मेरी शादी सोनिया से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है, इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी एक हफ्ते हुआ था। शादी को अभी 1 हफ्ते था। मुझे सोनिया की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हम लोग तुरंत शादी की तैयारी में जुट गए और कब 1 हफ्ता बीत गया हमें पता भी नहीं चला। और इस तरह मेरी शादी का दिन भी आ गया और अब हमारी शादी हो गई। ये शादी की पहली रात थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। सोनिया बिस्तर पर थी, मेरे कमरे में आने का वेट कर रही थी और वो बहुत ही एक्साइटेड भी थी। मेरे कमरे में ही आते ही वो उठकर मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? सोनिया बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताया।
मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मेरा है। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और सोनिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उस रात को सोनिया मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी। पर मेरा तो बुरा हाल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया ने मुझे फंसाया। आखिर ये मुंबई में किसके साथ रहती थी जिसका ये बच्चा है? और अब ये इस बच्चे को मेरा नाम क्यों दे रही है? अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई। क्योंकि सोनिया ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार सोनिया के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ बन गया। पर सोनिया जब भी यह बोलती, उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत है। मैंने यहाँ सब नाटक 1 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने सोनिया को कहा कि सोनिया, यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, सोनिया, तुम मुझे सच बता दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वो रोने लगी। बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? यह तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने सोनिया को गुस्से में घर से जाने को कह दिया। सोनिया उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। सोनिया मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। मुझे तो जितना उससे प्यार था, उससे ज्यादा मुझे उससे नफरत होने लगी थी कि कैसे वो इतनी शातिर हो सकती है। फिर एक दिन जब सोनिया अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 48 साल की सोनिया का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मोने बोला, वो उसका घर वो है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि सोनिया उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना। मैंने पूछा, कैसे दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट हुआ था मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा राहुल। राहुल और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। सोनिया के साथ मैं और राहुल सोनिया के घर ही आ रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। सोनिया वहां से चली गई। मैं यहाँ देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे समझ आ गया था। सोनिया जिससे प्यार करती थी, उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोज किया था। इसलिए वो इस तरह से बात कर रही है। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए नहीं, बल्कि उस राहुल के लिए है। मैंने उन्हें सोने से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाए, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि सोनिया को सब याद आ जाए। सोनिया जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, सोनिया, सॉरी। वो रोने लगी। बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रही हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। सोनिया की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सोनिया को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने सोनिया को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं, उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। सोनिया भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं ये चाहता हूँ सोनिया खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार सोनिया को कुछ नहीं होने देगा।
दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।